प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम पाठ 13 का भाषा से का आज हम दूसरा प्रश्न करेंगे। पढ़ो, समझो और लिखो। और ये बहुत ही आसान है। दूसरा प्रश्न है पढ़ो, समझो और लिखो और लिखो। ये है आना, ये उदाहरण के लिए दिया है। का लिखा है आती, फिर है आई और है आएगी। आएगी, जाना, का जाती, गई, जाएगी। लुटाना, लुटाती, लुटाई, लुटाएगी। उसके बाद है मुस्काना, मुस्कुराती, मुस्काती, मुस्काई, मुस्काएगी। उसी तरह अंतिम शब्द है खेलना, खेलती, खेली, खेलेगी। तो ये थे हमारे पढ़ो, समझो और लिखो। और अब हम तीसरे पे चलेंगे। इसमें सही विशेषण विशेषण शब्द सुनकर विशेषण विशेष्य का जोड़ा बनाना है हमें। इसे आपने नोट कर ही लिया है। पढ़ो, समझो और देखो, ये तीसरा है हमारा। तो सही विशेषण और विशेष्य का हम जोड़ा बनाएंगे। ये है हमारा तीसरा प्रश्न। प्रश्न है तीसरा, सही विशेषण शब्द, सही विशेषण शब्द चुनकर विशेष विशेषण के विशेषण विशेष्य के का जोड़ा
बनाओ, तो हमें सही विशेष का जोड़ा बनाना है और हमें ये शब्द दे रखे हैं। तो कौन कौन से शब्द दे रखे हैं पहले हम उनको लिख लेते हैं। पहला हमें दिया है अलसाई, अलसाई। दूसरा है सुनहरी, फिर है थके, उसके बाद है कोमल, फिर है रंग बिरंगे, कजरारे, तो इसे लिखना शुरू करते हैं। सही जोड़े बनाना है। पहला हमें दे रखा है रिक्त स्थान पल के, उसके बाद है पांव, उसके बाद दिया है बदन, उसके बाद है नयन, गुब्बारे, उसके बाद है धूप, तो शुरुआत करते हैं। पहला है पलकें, जैसा कि हम कविता के अनुसार ही इसको कर सकते हैं, अलसाई पलकें। तो पहला वाला है अलसाई पलकें। दूसरा है बदन, तो बदन है कोमल बदन, कोमल करते हैं, कोमल बदन। रिक्त स्थान नयन, नयन को क्या बोले, कजरारे नयन, काजल से भरे या काजल लगे तो कज रारे। उसी तरह पांव जो है, पांव कहेंगे थके पांव, कविता में भी हमें दिया है थके पांव। और रंग बिरंगे गुब्बारे, गुब्बारे कैसे होते हैं, रंग बिरंगे, रंग बिरंगे गुब्बारे। और धूप का रंग सुनहरी। सुनहरी धूप। अगला है बच्चों कविता अब करने की बारी। अब करने की बारी जो है उस पे चलते हैं। इसका जो पहला भाग है वह है कविता याद करो और गाओ। तो आपको ये कविता आपको याद है और बच्चों ने इसको बिना देखे गा करके भी सुनाया था। कविता को सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखो, ये वाला भी जो हमने भाग कर रखा है। आपको अब करने की बारी में भाषा से हमने सारे प्रश्न कर लिए हैं। भाषा से क्या हम कर रहे थे, पहला जो था ये हमने कर रखा है, कविता याद करो और गाओ। ये बच्चों ने कविता याद करो
और गाओ, ये हमने कर रखा है। दूसरा था हमारा ख वाला है, कविता को सुंदर अक्षरों में लिखो। कविता को सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखो। अक्षरों में लिखो। ये भी हमने करवा दिया है। बच्चों ने कविता को नोटबुक में लिखा है और कविता से संबंधित एक चित्र भी बनाया है, आपको पता होगा। तो कविता याद सब बच्चों को है और बच्चे कविता पाठ करते हैं। कविता का गायन होता है या कविता पाठ होता है, जिसे आप इंग्लिश में पोएम रिसाइटेशन कहते हैं। तो वो हमने कर दिया है। कविता भी हमने सुंदर से लिख ली। चित्र देखो और छोटी सी कविता अपने आप बनाकर लिखो। तो कविता लिखना भी आता है बच्चों को। कुछ बच्चों ने खुद बताया था उन्होंने छोटी कविता बनाई थी। तो आज हम ये कविता, एक छोटी कविता ही लिखा देते हैं। जगह दिया है, ये हम पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। एक ग भाग है, ग भाग है हमारा। चित्र देखो और कविता, छोटी सी कविता अपने आप बनाकर लिखो। चित्र देखो और छोटी सी कविता, छोटी सी कविता बनाकर लिखो। तो आपको कविता मैं एक बना देता हूँ, लेकिन आपको इससे अलग कविता एक लिखनी है। धूप पे बहुत सी कविताएं आपको मिलेंगी, आपको एक स्वयं बनाना है। तो मैं लिख रहा हूँ, इसे नहीं उतारेंगे, आप स्वयं कोशिश करेंगे। मैं भी एक छोटी कविता, सर्दी में सबको लगती प्यारी धूप। तो ये कविता है मेरी, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। सर्दी में सबको लगती प्यारी धूप, सर्दी में सबको लगती प्यारी धूप। और अगली है तितली फूलों बच्चों को, तितली फूलों बच्चों को लगती न्यारी धूप, न्यारी धूप। सर्दी की प्यारी धूप, सर्दी की प्यारी धूप सबको भाई प्यारी धूप, सबको भाई प्यारी धूप।
सबको जगाती प्यारी धूप, मन खुश कर जाती प्यारी धूप, सबको जगाती प्यारी धूप, मन खुश कर जाती प्यारी धूप, मन खुश कर जाती, मन खुश कर जाती प्यारी धूप, तो बच्चों इसी तरह आप अपने शब्दों से एक छोटी सी कविता लिखेंगे। इसको नहीं लिखेंगे, एक उदाहरण के तौर पे मैंने लिखवा दिया और इसी के साथ हमारा जो 13वां पाठ है वो पूरा हो जाएगा। तो आज आपका गृह कार्य क्या है कि जो भाषा से हमने आपको प्रश्न करवाए हैं, भाषा से का जो दूसरा था पढ़ो समझो और लिखो, और जो तीसरा था सही विशेषण शब्द चुनकर विशेषण विशेष्य के जोड़े बनाओ। इसे आपको समझ करके लिखना है बुक में। और जैसे कि ये कविता आपको बनानी है तो एक कविता छोटी सी बनाएंगे, कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं, खाली ये बुक में ही लिखा जाएगा और आप इसे बुक में ही लिखेंगे अपने शब्दों से, ना कि कहीं से देखकर, नेट से नहीं देखना है, ना मेरा इसको देखना है, आपको अपने आप ही इसकी रचना करनी है। हम ऑनलाइन कक्षा में भी इससे आपसे एक कविता सुनेंगे। अब हम पढ़ते हैं अपने चौथे पाठ की तरफ, और हमारा चौथा पाठ है क्रिसमस। आपको पता ही है भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पे बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं और क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जिसे सभी धर्मों के बच्चे, सभी उम्र के बच्चे और बड़े बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और जैसा कि हर त्यौहार के साथ बच्चों का बड़ा जुड़ाव होता है। अगर हम होली की बात करें तो रंगों के साथ, अगर हम ईद की बात करें तो बच्चे जो हैं वे आपस में गले मिलना, बड़ों से हम कहेंगे उपहार लेना, भेंट लेना, तो हर त्यौहार में बच्चों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो अगर हम क्रिसमस की बात करें तो ये भी बच्चों का मनपसंद त्यौहार है। यहाँ तक कि अब जैसे कि बच्चे सेंटा क्लॉज का इंतज़ार करते हैं, उन्हें किसका इंतज़ार होता है? भेंट का, कि सेंटा क्लॉज उन्हें कोई भेंट देगा, कोई उपहार देगा, और वे सुबह उठते ही उपहार ढूंढने में लग जाते हैं। जब सबको पता है कि जो भेंट उनके माता पिता ने रखा है। तो आज हम अपने 14वें पाठ क्रिसमस को पढ़ेंगे और इस त्यौहार के बारे में जानेंगे। कैसे ये जो ईसाई धर्म को मानने वाले ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार है और ये ईसा मसीह के जन्म की खुशी का ये त्यौहार होता है। जन्म की जो खुशियाँ होती हैं वह उसी पे याद है। तो हम कल इसे अपने 14वां जो पाठ है क्रिसमस, उसका पठन और व्याख्या दोनों ही करेंगे। तो इस त्यौहार के बारे में आप ये पता करिएगा कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, किस शहर में, किस स्थान पर हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था, ये आप पाठ से ढूंढ करके बताएंगे, और किस स्थान पर उनका जन्म हुआ था। तो ये आपका गृह कार्य है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अपना 14वां पाठ क्रिसमस उसे पढ़ेंगे, उसका पठन अभ्यास भी आपसे करवाया जाएगा और उसकी व्याख्या भी
की जाए। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करते हैं।